प्यारे बच्चों, नीट के एग्जाम में आने वाले हाई वेटेज टॉपिक को हम रिवाइज कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम रिवाइज करेंगे सीलिया, फ्लैजिला एंड सेंट्रोसोम। ये सीलिया एंड फ्लैजिला कहां मिलता है? सेल सरफेस के ऊपर मिलता है। स्मॉल प्रोजेक्शंस होता है सेल सरफेस के ऊपर, उसे हम सीलिया कहते हैं। काम क्या करता है? ये मूवमेंट में हेल्प करता है सेल के और सेल के सराउंडिंग सब्सटेंस के। कैसे हेल्प करता है? और लाइक मूवमेंट होता है इसका, पतवार जैसे चलता है ना उस तरह से। कहां मिलता है? आपको याद होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, वहां जो सीलिया है ये यही सीलिया है, ये म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजेलम लॉन्गर होता है, आपने स्पर्म के मूवमेंट में फ्लैजेलम को देखा होगा। अब इन दोनों का अगर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका एक कोर होता है जो फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और कोर के सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है और पेरिफेरी में 9 के डबलेट में माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। मतलब 2-2 का 9 सेट माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरी में होता है और सेंटर में 1-2 का माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। सेंटर वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स कवर्ड होता है सेंट्रल सीथ से, मतलब सीथ का मतलब होता है कवरिंग, तो सेंट्रल सीथ से कवर्ड होता है। और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो डबलेट्स में होता है वो इस सीथ से कनेक्ट करता है रेडियल स्पोक के थ्रू। इसमें और एक चीज देख सकते हैं आप, ये जो सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो आपस में बीच से कनेक्टेड होता है। तो ये फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर हो गया फ्लैजिला एंड सीलिया का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेम्ब्रेन के बिना वाला नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन कौन सा है सेल में? तो एक तो राइबोसोम आपने पहले पढ़ा है और सेंट्रोसोम भी होता है, लेकिन सेंट्रोसोम की खासियत ये है कि सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ये बिल्कुल ही प्लांट सेल में नहीं होता है। दूसरा, इस ऑर्गेनेल्स की खासियत क्या है? ये बनता कैसे है? एक सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से बना होता है और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है, और ये कवर्ड होता है पीसीएम से। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पीसीएम क्या है? पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल से, पीसीएम से कवर्ड रहता है, जो कि प्रोटीनियस एमॉर्फस मटेरियल होता है। तो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के एंड पेरी एमॉर्फस मटेरियल, लेकिन याद रखिए मेम्ब्रेन से नहीं कवर्ड होता है, ये पीसीएम से कवर्ड होता है। पेरी सेंट्रियोल मटेरियल होता है जो कि एमॉर्फस होता है, प्रोटीनियस। इनका अगर स्ट्रक्चर देखिएगा, ये कार्टविल स्ट्रक्चर रहता है सेंट्रियोल का। कार्टविल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? इसके सेंटर में देखिए, यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है फ्लैजिला या सीलियम की तरह। यहां पर सेंट्रल स्ट्रक्चर जो है उसको हम कहते हैं हॉब, और इस हॉब से स्पोक के थ्रू, जैसे वहां रेडियल स्पोक था, यहां भी स्पोक के थ्रू 3-3 के ट्रिपलेट में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। सीलियम के केस में डबलेट में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स था पेरिफेरी में, यहां ट्रिपलेट में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। लेकिन सेंट्रियोल्स के केस में सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता, बल्कि हब होता है जो स्पोक से जुड़ा हुआ होता है, और आपस में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो भी लिंकर्स से अटैच्ड होता है, और ये स्ट्रक्चर फाइनली 9+0 का स्ट्रक्चर बनाता है। कंफ्यूजन रहता है तो ध्यान रखिएगा, सीलियम और फ्लैजिलम में 9+2 का स्ट्रक्चर था, यहाँ 9+0, यहाँ सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स सभी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। फंक्शन क्या करता है सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम का 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो सेल डिवीजन में, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और उसके साथ साथ ये बेसल बॉडीज को बनाने में हेल्प करता है। ये बेसल बॉडीज क्या होता है? बेसल बॉडीज से ही सीलिया और फ्लैजिला एक्चुअली अटैच्ड रहता है, तो बेसल बॉडी बनाता है एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा, बहुत आराम से बन जाएंगे। थैंक यू।